हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया हैं? आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए, आईसीआई के मटेरियल में प्रोविडेंट फंड के कुछ क्वेश्चन हो जाए तो मजा ही आ जाए मुन्ना। इलिस्ट्रेशन 16 देखो, ओ सॉरी, इलिस्ट्रेशन 6 देखो क्या कहता है। सीधा सीधा डेटा दे रखा है मिस्टर ए का। कह रहे हैं 16,000 रुपए के हिसाब से इतनी सैलरी है, इतना डीपी है, इतना अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा मिला है रिटायरमेंट के टाइम पे, रिसीव्ड हुआ तो रिटायरमेंट के टाइम पे मिला होगा। ठीक है, डिपॉजिट इन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है। तो जो पीपीएफ में पैसे डालते हैं, डिडक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो, 80C में डिडक्शन मिलेगी पीपीएफ। राइट। उसके बाद मुद्दे की बात क्या कह रहा है? मुद्दे की बात कह रहा है सर, जितना पैसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिला है, सुनना ध्यान से, 220 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वही एसआर के बनाना है आपको। ब्याज इतना है, सिंपल दे रखा अलग से निकाल के। एम्प्लॉय के लिए क्या दे रखा है सर? 270 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और 60 उसका ब्याज है। क्वेश्चन तो वैसे कह रहा है कि अनरिकॉग्नाइज का ही ट्रीटमेंट बता दो बस, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके बता ही देते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है सर, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, झटपट हो जाएगा। ठीक है ना? इधर आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, राइट, एग्जाम में बिल्कुल सीधी सीधी प्यार भरी लाइनें बना के। ठीक है, ऊपर लिखा पर्टिकुलर्स, इधर लिखा टैक्सेबल अमाउंट। आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बनाऊंगा, जो इस क्वेश्चन में सिर्फ यूआरपीएफ का ही बनेगा, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, राइट। बेसिक कितनी दे रखी है सर? बेसिक दे रखी है 1,44,000, डीपी दे रखा है 72, 1,44,000। डीए नहीं दे रखा, डीपी दे रखा है 72। कमीशन बोनस अलाउंस का कोई झोल झाल नहीं है। ठीक है ना? सीधा रिटायरमेंट पे पैसा आ रहा है। अब देखना, कमीशन, बोनस, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, ये सब निल है। ठीक है सर, मजा आ गया। अलाउंसेस का चैप्टर भी खामोश है, परक्विजिट्स का चैप्टर भी खामोश है। अलाउंसेस भी निल, परक्विजिट्स भी निल। लेकिन हाँ मुन्ना, यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट का चैप्टर खुल चुका है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हम क्या लिख सकते हैं सर? रिटायरमेंट पे जो मिला यूआरपीएफ से पैसा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यूआरपीएफ, जो मैं वर्किंग नोट में निकालूंगा मुन्ना, वर्किंग नोट में निकालूंगा। ठीक है, वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। यूआरपीएफ से हमेशा 4 चीजें मिलती हैं, मैं अलग अलग लिखूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। मेरा पैसा यानी एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, मेरे पैसे पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। फिर सर इस साइड आता है कंपनी का कंट्रीब्यूशन, जो कंपनी ने मेरे ब्याज पे पैसा डाला, साथ के साथ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। मजा आया कैसे? क्वेश्चन में सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से आपको बता रखी है। कैसे? कंपनी का कंट्रीब्यूशन 2,20,000 और ब्याज 50,000। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन सर 2,20,000 और ब्याज 50,000, राइट। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 270 और ब्याज 60,000। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 2,70,000 और ब्याज सर 60,000। कुछ भी नहीं है, जो मैंने लेक्चर में बताया बस वो वाली बात है, बिना सोचे समझे फिट कर दो, टेंशन फ्री, काम खत्म। मेरे कंट्रीब्यूशन का जो पैसा रिटायरमेंट पे मिला वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि जिंदगी भर मुन्ना क्या किया, उस पर टैक्स दिया। ये टैक्सेबल है। किस साइड पे टैक्सेबल है सर? ये है अदर सोर्सेज में, क्योंकि इस पे कंपनी का कोई जोड़ नहीं है, मेरी मर्जी, इसलिए पैसा मैंने डिपॉजिट किया है और उससे पैसा मिला, राइट। कंपनी का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा किस हेड में सर? सैलरी हेड में। ये भी क्या होगा?
टैक्सेबल होगा किस हेड में सर? सैलरी हेड में, राइट। अब सैलरी हेड में क्या लिखूंगा? सैलरी हेड में बहुत सिंपल सी बात लिखूंगा, यहाँ पर वर्किंग नोट निकाल के अमाउंट रिसीव फ्रॉम यूआरपीएफ, ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। कितना? 2,20,000। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना सर? 50,000, ठीक है। बाकी वर्किंग नोट एग्जामिनर देख ही लेगा, समझ जाएगा, राइट। फिर मैं क्या करूंगा? और कुछ है नहीं, यहां मैं ग्रॉस सैलरी निकाल दूंगा। तो ग्रॉस सैलरी का टोटल एक बार यहीं से देख लेते हैं, राइट सर। 2,70,000, नहीं नहीं नहीं, ग्रॉस सैलरी नहीं है वो, तो यूआरपीएफ का टोटल है। ग्रॉस सैलरी का टोटल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सर। 2,70,000 तो यूआरपीएफ का टोटल हो गया 2,70,000 प्लस 1,44,000 प्लस 72,000, सर ये आ गया 4,86,000, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर सिर्फ यूआरपीएफ का अमाउंट बताओ, तो यूआरपीएफ का अमाउंट सैलरी हेड में तो इतना टैक्सेबल होगा सिर्फ यूआरपीएफ का, लेकिन मैं पूरा निकाल के बता रहा हूँ। इसमें से फिर डिडक्शन दे देंगे, ठीक है, सेक्शन 16 की 16 का, ठीक है, माइनस कर देते हैं 50,000, राइट। 50,000 की डिडक्शन दे दी, राइट। और कोई डिडक्शन इसमें है नहीं, तो मेरा सैलरी का क्या आंसर हो गया? इनकम अंडर द हेड सैलरी हो गई 4,36,000, सैलरी आ गया। अब सुनना ध्यान से, बहुत 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 ज्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां पर सीधा क्या करने वाला हूं? अलग अलग हेड्स को लिखने वाला हूं, यानी कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, है ना, यहां लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, राइट। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? अगली हेडिंग हम डालेंगे सर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स या मिस्टर ए, जो इस क्वेश्चन में है। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? सैलरी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, ठीक है जी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, सर ऐसे ही कैलकुलेट होती है। सैलरी मैंने कैलकुलेट कर ली है 4,36,000। हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन में है नहीं, पीजीबीपी है नहीं, कैपिटल गेन है नहीं, अदर सोर्स है मुन्ना है, भूल ना जाना ओ दीवानो, मुझे पहचानो। सर ये है अदर सोर्स का डेटा, जो मैं हरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, 60,000 रुपए। तो क्या लिखेंगे सर? हरे कलर से ही लिख देता हूँ। किसका कॉन्ट्रीब्यूशन? एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिख देना एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑन यूआरपीएफ, राइट, 60,000 रुपए, ये आ गया सर। साथ के साथ क्या करेंगे आप? ये निकल के आ जाएगी मेरी जीटीआई 4,36,000 में आप क्या जोड़ दें मुन्ना? 60,000 जोड़ दें प्लस 60,000, 4,96,000, ये मेरी जीटीआई निकल के आ गई। अभी मुन्ना क्वेश्चन अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, विवाह फिल्म के गाने की तरह। एक बात जो मैंने तुम्हें ऊपर ही बताई थी सर, ये जो पीपीएफ में पैसा डाला है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, ये आप पढ़ेंगे भी, आप यहाँ भी याद कर सकते हैं बात। पीपीएफ में जितना मैं पैसा डालूंगा, पीपीएफ में जितना मैं पैसा डालूंगा 80C में जाएगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा? माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो 80C की रिडक्शन दूंगा मैं कितनी सर? 80C की रिडक्शन दे दी मैंने 40,000। 40,000 ये ना, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से सर। 40,000 बिल्कुल सही, मजा ही आ गया, राइट। अब इसमें से डिडक्शन माइनस कर दो, मेरी एनटीआई या टोटल इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 4,96,000 माइनस 4,96,000 माइनस 40,000 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 4,56,000। ये मेरा आंसर आ जाएगा बिना टेंशन के। बोलो सर मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल सी बात थी। मेन चीज क्या थी? यूआरपीएफ थी, जो हम सीख चुके हैं, और ये हमारा टोटल इनकम का फॉर्मेट। ये देखो,
यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कितना किया है, जितना आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के द्वारा कि यूआरपीएफ का फंड बता दो टोटल। तो ये रहा सैलरी हेड का और ये रहा अदर सोर्स का, ठीक है, अदर सोर्स का और ये सैलरी का जो हम ऊपर चेक कर चुके हैं। साथ के साथ ये नोट देना बहुत जरूरी है कि नोट्स के नंबर होते हैं जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई का, वो डिडक्शन नहीं मिलती थी जिंदगी भर, इसलिए वो टैक्सेबल हो जाता था। इसलिए जो भी अब रिसीव हुआ है यूआरपीएफ में वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जीवन भर वो टैक्सेबल हुआ था। मजा आएगा सर। इलस्ट्रेशन 7 देखो, विल योर आंसर बी एनी डिफरेंट, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर वो यूआरपीएफ की जगह रिकॉग्नाइज्ड आरपीएफ हो। तो मुन्ना हमने आरपीएफ में जब विड्रॉल के बारे में सीखा तो क्या सीखा था, बस 5 साल तक पैसा पड़ा रहना चाहिए। क्या सीखा था मुन्ना, कि 5 साल तक पैसा पड़ा रहना चाहिए यूआरपीएफ में। अगर 5 साल के अंदर निकाला तो किन कारणों की वजह से निकालोगे, या तो बीमारी की वजह से, ठीक है, या कंपनी बंद हो गई इसकी वजह से निकालना पड़ रहा है, राइट, या फिर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल है, रीजन बियॉन्ड कंट्रोल है, या फिर जो भी पैसा निकाला सारा का सारा एंटायर अमाउंट एनपीएस में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, राइट। अगर ये 5 साल के अंदर निकाला है इन कारण की वजह से तो भी एग्जेम्प्ट है, किसी और कारण की वजह से निकालोगे तो टैक्सेबल है, या फिर 5 साल बाद आप पैसा निकालोगे तो वो एग्जेम्प्ट होगा। यहां देखो क्या लिखा है, 25 साल की सर्विस दी है मुन्ना, 25 साल की सर्विस, यानी 25 साल तक पैसा आरपीएफ में बना रहा होगा। कि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कह रहा कि आपने 25 साल से पहले पैसा निकाला है, कहीं कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा। तो हम क्या मानेंगे, हम एम्प्लॉय को ईमानदार मानेंगे, एम्प्लॉय के फेवर में आंसर देंगे। तो एम्प्लॉय के फेवर में आंसर दो मुन्ना, और आंसर बिल्कुल यही लिखा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। सिंस फंड्स इज अ रिकॉग्नाइज्ड वन, आरपीएफ की बात यहां पे चल रही है, मैच्योरिटी पर जो भी पैसा आएगा वो 25 साल बाद आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो एंटायर अमाउंट जो है वो भी क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट, यानी 100% फुल्ली एग्जेम्प्ट। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। 5 साल की लिमिट है ना यहां पर लगाई, यानी कि एज इन आरपीएफ अमाउंट डिपॉजिटेड मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज्यादा अमाउंट उसमें पड़ा रहा है, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 8 भी देख लेते हैं, लगे हाथ तो मेहंदी गंगा में हाथ धो ही रहे हैं। तो बेसिक दे रखी है मिस्टर बी की, डीए दे रखा है, कमीशन दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है, टर्नओवर कमीशन पर है ना निकाल ही लेंगे आप, बोनस दे रखा है, ग्रेचुटी ये भी पढ़ाया नहीं है तो इसको भी पेंडिंग कर देंगे, इस क्वेश्चन में इस वाले अमाउंट को पेंडिंग कर देंगे बस, क्योंकि मैं आपको ये आगे वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, राइट। बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन में आके ये वाला भी सॉल्व आप कर पाएंगे। यहाँ पर खुद का कंट्रीब्यूशन है मुन्ना इतना आरपीएफ में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इतना 20% ऑफ सैलरी। मजेदार बात, यानी इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन सेम अमाउंट नहीं है, डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है। तो निकाल लेंगे, ब्याज आपको पता है 13% इसके बराबर है, तो यूनिटरी मेथड से हमें निकालना है सर। अब क्वेश्चन में बिल्कुल मजा ही आने वाला है। देखो मेन चीज मैं आपको आरपीएफ वाली सॉल्व करा देता हूँ, ये तो आपको पता ही है, बेसिक 10,000 इंटू 12 सर, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, आउटर कॉलम में लिख दिया, डीए सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया, कमीशन कितना है 50 लाख का 1%, ये आउटर कॉलम में लिख दिया, बोनस आउटर कॉलम में लिख दिया, राइट। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, तो ये अभी हम पेंडिंग करते हैं, ठीक है। अपना मुद्दा क्या है, अपना मुद्दा है आरपीएफ और उसके ऊपर ब्याज है ना, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ शानदार जानदार तरीके से, बिना किसी टेंशन के। थोड़ी सी जगह बनाएंगे है ना, क्वेश्चन में भी जगह बनाएंगे और दिल में तो सर आपके लिए जगह ही जगह है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है मुन्ना खुद का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, हिज कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 20,000, यानी अब बताओ एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट होता है। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन याद करो राज की बात, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो बेसिक में ऐड होता है। हाँ लेकिन क्योंकि आरपीएफ की बात है, लेकिन बट 80C में
डिडक्शन मिलेगी, 80C में डिडक्शन मिलेगी, ये बात राज की याद रखेंगे। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, 80C में डिडक्शन मिलती है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन 80C में डिडक्शन मिलती है, ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं। यही बात आरपीएफ के लिए लगती है और यही बात रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए तो लगती है, यही बात किसके लिए लगती है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए लगती है। यूआरपीएफ में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को ट्रीटमेंट नहीं होता, साथ में डिडक्शन भी नहीं मिलती। तो ये हम आरपीएफ की बात हम लिख चुके हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के साथ आप क्या करते हैं? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के साथ आप क्या करते हैं मुन्ना? सर एम्प्लॉयर है ना, वर्किंग नोट में मैं आपको यहां बता देता हूं। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 याद आ गया होगा? हाँ सर याद आ गया, स्टेप नंबर 2। हाँ, स्टेप नंबर 1 कंपनी का कंट्रीब्यूशन। कंपनी का कंट्रीब्यूशन अगर अमाउंट में तो अमाउंट में लिख दो, अमाउंट में नहीं है परसेंटेज में तो अमाउंट निकाल लो। कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, अमाउंट में नहीं है ना, 20% ऑफ बेसिक सैलरी है। क्या लिखा है? 20% ऑफ हिज बेसिक लिखा है, यहां लिखा है 20% ऑफ सैलरी। अगर यहाँ पे बेसिक वर्ड नहीं दिया होता तो मैं यहाँ पे निकालता 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज। अगर ये बेसिक वर्ड नहीं दिया होता तो फिर मैं वही कहता आरपीएफ बिल्कुल बहुत ही पक्का यार है एचआरए का, तो आरपीएफ और एचआरए का सैलरी का मीनिंग सेम टू सेम है। लेकिन मुन्ना यहाँ पे 20% खुद क्वेश्चन कह रहा है, खुद क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है 20% बेसिक का, बेसिक का, बेसिक का, बेसिक का। तो भैया डीए कमीशन में आपको कोई लेना देना नहीं, तो सीधा क्या लिखेंगे आप? 20% ऑफ बेसिक। तो सर 20% ऑफ बेसिक निकालने में कोई दिक्कत है क्या? बेसिक चेक कर लो मुन्ना इसकी बेसिक। सर बेसिक है इसकी 10,000 पर मंथ, यानी कि 1,20,000। 1,20,000 बेसिक हुई तो 20% कितना हुआ? 24,000। तो 20% ऑफ बेसिक हो गया सर 24,000। बोलो मजा ही आ गया, मजा आ गया। माइनस क्या करते हैं? माइनस करते हैं 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। तो भैया यहाँ सैलरी का मतलब क्या लेंगे? सैलरी का मतलब क्या लेंगे यहाँ? सिर्फ बेसिक, क्योंकि कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया था 20% ऑफ बेसिक सर, तो 12% ऑफ सैलरी भी यहाँ सिर्फ हम बेसिक ही लेंगे, यानी कि 1,20,000 लगा लो काटे ना। लॉ में क्या लिखा है? यहां जब हम 12% ऑफ सैलरी की बात करते हैं, 12% ऑफ सैलरी की बात करते हैं, तो लॉ में क्या लिखा है वो मानेंगे, ठीक है ना। 12% ऑफ सैलरी में क्वेश्चन के बारे में कुछ लिखा है, क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा कि माइनस कितना करना है, कमीशन कितनी करनी है। तो जो लॉ में लिखा है मुन्ना वही तो मानोगे। तो ये गलती मत कर देना, दिल गलती कर बैठा सर, दिल गलती कर बैठा, लेकिन एग्जाम में गलती मत कर देना। तो यहाँ पे डीए परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज लेना अनिवार्य है। तो डीए कितना है क्वेश्चन में सर? डीए चलो यहीं से ले लेते हैं। डीए है हमारा 96,000 पूरा। बुढ़ापे की परसेंटेज कितनी है सर? 50%। तो 96,000 का 50%, ठीक है सर। 96,000 का 50% यहाँ निकाल लेते हैं सर, ये आ गया 48,000। कमीशन कितना निकल के आया था सर हमारा? कमीशन 50 लाख का 1% सर 5,000, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया सर? तो ये टोटल हो गया सर 96,000 नहीं 48,000 प्लस 1,20,000 प्लस 5,000, तो ये हो गया 1,73,000। अब 1,73,000 का 12% निकाल लो सर, ये आया सर 20,760। यानी कि अगर आप गौर फरमाएं तो 24,000 कंपनी ने डाला, जिसमें माफी कितनी है? 20,760। तो बचा कितना सर? पॉजिटिव में अमाउंट आया है 24,000 में से 20,760 माइनस करेंगे तो बचेगा 3,240, ये बचा। तो ये हमारा पॉजिटिव में है। एग्जामिनेशन देने के बाद बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल।
राइट। तो ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा किसका अमाउंट सर, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। ये आ गया सर हमारा टोटल अमाउंट बहुत ही शानदार तरीके से। अब सर ये बात समझ में आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना 13% है, देखो क्या लिखिए बात, 13% है, 13,000 के बराबर, 13% है 13,000 के बराबर। तो इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सर यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं सर, 13% अगर 13,000 के बराबर है तो आरपीएफ में 9.5 माफ होता है, ठीक है ना। कितना माफ होता है सर, 9.5। तो 13 से 9.5 से ऊपर कितना एक्स्ट्रा है, 9.5 से ऊपर एक्स्ट्रा अबव 9.5। सर 9.5 से एक्स्ट्रा बैठ रहा है 3.5, तो 3.5 रुपए कितने के बराबर होंगे। तो यूनिट मेथड बचपन सीखते आ रहे हैं सर, 5वीं छठी क्लास सीखते आ रहे हैं। 13,000 डिवाइड बाय 13 इंटू 3.5, ये आएगा सर सिंपल सा इक्वेशन है ना। 13,000 डिवाइड बाय 13, ठीक है, इंटू 3.5 यानी 3500 रुपए ये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे, राइट। अब देख लेते हैं सर हमारा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है सर, मजा ही आ गया, तालियां बजती रहनी चाहिए। 3240 और 3500, मुन्ना मुन्ना 3240 और ये रहा मुन्ना 3500, फिर सबका टोटल कर दिया है कि नहीं बात। यहाँ इन्होंने ग्रॉस सैलरी पूछे तो ग्रॉस सैलरी निकाल ली, नेट सैलरी आप जानते हैं कैसे निकलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ ये पॉइंट आपको बता चुका हूँ, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का सैलरी एंड में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये लिखी बात, लेकिन 80C में रिडक्शन मिलती है। अगर एनटीए तक जाऊंगा तो 80C में रिडक्शन दूंगा, बाकी सारे वर्किंग नोट आप निकाल ही चुके हैं। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, यूआरपीएफ भी आपको समझ में आ चुका होगा, आरपीएफ भी आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आपको लग रहा होगा सर सॉल्यूशन में आरपीएफ तो है लेकिन 1727 नहीं दिया हुआ। 1727 इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि उसमें कोई अमाउंट आएगा ही नहीं। कैसे, अगर मैं यहाँ लिखूंगा भी है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा भी 1727 की बात, 1727, ठीक है, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 7.5 लाख से ऊपर को टैक्सेबल हो, कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। तो कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है सर बताओ। ये है सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ बेसिक। तो बेसिक कितनी थी, 20% ऑफ बेसिक है ना, 20% ऑफ बेसिक यानी 1,20,000 का 20%, 24,000 कंट्रीब्यूट किया है कंपनी ने, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, रुको जरा, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ कितना लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे 24,000 और 7.5 लाख से ऊपर जो टैक्सेबल होगा वो ही हमें टैक्सेबल करना है, 7.5 से ऊपर जो अमाउंट होगा। तो भैया 24,000 तो किससे कम है, कम है 7.5 लाख रुपए से। तो 1727 में अगर आप यहाँ लिखोगे भी तो 1727 के आगे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नील लिखना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 लाख से ऊपर जितना अमाउंट होता है आरपीएफ, कंपनी कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, कंपनी कंट्रीब्यूशन एनपीएफ, सुपरएनुशन, वो टैक्सेबल होता है। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले लेक्चर में, शानदार जानदार तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, उम्मीद हूं हमें